हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी एमसीक्यू वनएम पर। हम आज देखने वाले हैं आधुनिक भारत में काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर मुगल साम्राज्य का पतन और विघटन। चलिए शुरू करते हैं। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात उसके तीनों पुत्रों मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। औरंगजेब जब मर गए तो उनके तीन पुत्र मुअज्जम, आजम और कामबख्श में उत्तराधिकारी युद्ध हुआ। उत्तराधिकारी युद्ध में औरंगजेब का बड़ा पुत्र मोहम्मद मुअज्जम, जिसे शाह आलम प्रथम कहा जाता था, विजयी रहा। मोहम्मद मुअज्जम, जिसे शाह आलम प्रथम कहा जाता था, वह विजयी रहा। मोहम्मद मुअज्जम बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। मोहम्मद मुअज्जम जो है बहादुर शाह प्रथम की उपाधि धारण कर मुगल सिंहासन पर बैठा। बहादुर शाह प्रथम ने संभाजी के पुत्र शाहू को कारागार से मुक्त किया। बहादुर शाह प्रथम यानी मुअज्जम ने शाहू को संभाजी के पुत्र शाहू को कारागार से मुक्त किया। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम को शाह ए बेखबर भी कहा जाता है। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। बहादुर शाह प्रथम ने औरंगजेब द्वारा लगाए गए जजिया कर को समाप्त कर दिया। बहादुर शाह की मृत्यु के पश्चात जहादर शाह जुल्फिकार की सहायता से मुगल सम्राट बना। बहादुर शाह की मृत्यु के बाद जहादर शाह जो है वो जुल्फिकार खां की सहायता से मुगल सम्राट बना। जहादर शाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहादर शाह को ही लंपट मूर्ख कहा जाता है। जहादर शाह ने अपने शासन में लाल कुंवारी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखी थी। जहादर शाह ने अपने शासन में लाल कुंवारी नामक वेश्या को हस्तक्षेप करने की अनुमति दे रखी थी। जहादर शाह ने जैसी को मिर्जा राजा की उपाधि दी। जहादर शाह ने जैसी को मिर्जा राजा की उपाधि दी थी। जहादर शाह ने मारवाड़ के शासक अजीत सिंह को महाराजा की पदवी प्रदान की। जहादर शाह ने मारवाड़ के राजा अजीत सिंह को महाराजा की उपाधि दिया। सैयद बंधु हुसैन अली बरहा और अब्दुल्ला खां को मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता के रूप में जाना जाता है। मुगल कालीन इतिहास में शासक निर्माता कहते हैं सैयद बंधु को, यानी हुसैन अली बरहा और अब्दुल्ला खां को। फर्रुखसियर को मुगल वंश का घृणित कायर कहा जाता है। मुगल वंश का घृणित कायर फर्रुखसियर को कहा जाता है। फर्रुखसियर ने 1716 ईस्वी में बंदा बहादुर को फांसी दे दिया। फर्रुखसियर ने बंदा बहादुर को फांसी कब दिया? 1716 में। मोहम्मद शाह को अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण रंगीला की उपाधि मिली थी। मोहम्मद शाह को अत्यधिक विलासितापूर्ण जीवन व्यतीत करने के कारण रंगीला की उपाधि मिली थी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में सैयद बंधु का अंत हुआ। सैयद बंधु का अंत हुआ मोहम्मद शाह के शासनकाल में। हुसैन अली खां की हत्या तुरानी सैनिक हैदर कुल खां ने अक्टूबर 1720 में कर दी। हुसैन अली खां की हत्या तुरानी सैनिक हैदर कुल खां ने अक्टूबर 1720 में कर दी। मोहम्मद शाह के शासनकाल में फारस के शासक नादिर शाह ने 1739 में दिल्ली पर आक्रमण किया। 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ। 13 फरवरी 1739 को करनाल का युद्ध हुआ, जिसमें मुगल सेना पराजित हुआ। नादिर शाह को ईरान का नेपोलियन कहा जाता है। नादिर शाह शाहजहां द्वारा बनाए गए तख्ते तौस और कोहिनूर हीरा लेकर ईरान वापस लौट गया। मोहम्मद शाह तख्ते तौस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह था। रफ़ी उद दौला ने शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की। शाहजहां द्वितीय की उपाधि धारण की रफ़ी उद दौला। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1748 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किया तथा मूनपुर के युद्ध में पराजित होकर लौट गया। मोहम्मद शाह के शासनकाल में 1748 में अहमद शाह अब्दाली ने भारत पर पहला आक्रमण किया तथा मूनपुर के युद्ध में पराजित होकर लौट गया।
अहमद शाह अब्दाली को दुर्रा ए दुर्रानी युग का मोती कहा जाता है। अहमद शाह अब्दाली को दुर्रा ए दुर्रानी युग का मोती कहा जाता है। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। प्लासी के युद्ध के समय मुगल सम्राट आलमगीर द्वितीय था। शाह आलम द्वितीय अली गौहर के शासनकाल में पानीपत का तृतीय युद्ध और बक्सर का युद्ध हुआ। शाह आलम द्वितीय को अली गौहर कहा जाता है। इसके समय में पानीपत का तृतीय और बक्सर का युद्ध हुआ। पानीपत का तृतीय युद्ध अहमद शाह अब्दाली और मराठों के बीच हुआ, जिसमें मराठा हार गया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय के शासनकाल में 1803 ईस्वी में अंग्रेज ने दिल्ली पर अधिकार कर लिया। शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाह आलम द्वितीय ने क्लाइव को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्रदान की। शाहजहां द्वारा बनाए गए तख्ते तौस को कौन सा विदेशी आक्रमण अपने साथ ले गया? ये आपका क्वेश्चन है, इसका उत्तर आपको बताना है। शाह आलम द्वितीय की हत्या गुलाम कादिर खान ने 1806 में करवा दी। शाह आलम द्वितीय की हत्या गुलाम कादिर खान ने 1806 में करवा दी। अकबर द्वितीय ने राम मोहन राय को राजा की उपाधि दी। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का उपनाम जफर था। अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय का नाम जफर था, जबकि बहादुर शाह प्रथम का उपनाम मुअज्जम था, जिसे शाह ए बेखबर भी कहा जाता था। 1857 के विद्रोह में भाग लेने के कारण अंग्रेज द्वारा बहादुर शाह जफर को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया गया। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 ईस्वी में रंगून में हो गई। बहादुर शाह जफर की मृत्यु 1862 में रंगून में हो गई। बहादुर शाह प्रथम यानी शाह ए बेखबर का कार्यकाल 1707 से 12। जहांदर शाह, जिसका उपनाम लंपट मूर्ख, इसका कार्यकाल 1712 से 13। फर्रुखसियर, जिसे घृणित कार्य कहा जाता था, कार्यकाल 1713 से 19। मोहम्मद शाह, जिसे रंगीला कहा जाता था, कार्यकाल 1719 से 48। अहमद शाह 1748 से 1754। आलमगीर द्वितीय को क्या कहते थे? अजीजुद्दीन 1754 से 1759। शाह आलम द्वितीय, इसे अली गौहर कहा जाता था, 1759 से 1806 तक कार्यकाल। अकबर द्वितीय, इसका कार्यकाल 1806 से 1837 तक। बहादुर शाह जफर का कार्यकाल 1837 से 1857 तक। अगला है नोट। फर्रुखसियर के बाद रफ़ी उद दरात फरवरी 1719 से जून 1719 तक, रफ़ी उद दौला जून 1719 से सितंबर 1719 तक शासक रहा था। यानी फर्रुखसियर के बाद जो है रफ़ी उद दरजात भी शासन किया और रफ़ी उद दौला भी। चलिए अगला है मुगलों से स्वतंत्र होने वाले राज्य। अवध का कौन था संस्थापक? शहादत खां। शहादत खां को क्या कहते थे? बुरान उन मुल्क। हैदराबाद के संस्थापक चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क। चिनकिलीज खां या निजामुल मुल्क। रुहेलखंड दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खां बागोश। रुहेलखंड का दाऊद खान एवं अली मोहम्मद खां बागोश। बंगाल का संस्थापक मुर्शीद कुली खां। बंगाल का मुर्शीद कुली खां। कर्नाटक का सआदत उल्ला खां। कर्नाटक का सआदत उल्ला खां। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदनसी। भरतपुर का चूड़ामन एवं बदनसी। चलिए ये पहला टॉपिक जो है यहीं समाप्त होती है। मिलेंगे अगली वीडियो में। वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।